गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर ज्योति आचार्य। आज हम एक आदर्श संगठन की जो विशेषताएं या लक्षण हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन। पीटर ड्रकर के मतानुसार सर्वोत्तम संगठन वह है जो सामान्य व्यक्तियों को असामान्य कार्य करने में सहायता करता है। आदर्श संगठन से तात्पर्य किसी सर्वगुण संपन्न संगठन से नहीं है, बल्कि ऐसे संगठन से है जिसकी सदैव आशा की जाती है। आदर्श संगठन के निर्माण में संगठन के सभी सिद्धांतों का पालन किया जाता है। अतएव हम एक दृष्टिकोण से यह कहें कि आदर्श संगठन वह है जिसमें संगठन के सिद्धांतों का पालन किया जाता है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो एक आदर्श संगठन के कुछ लक्षण इस प्रकार हैं। फर्स्ट है गत्यात्मक एवं प्रभावशाली नेतृत्व, इफेक्टिव एंड डायनामिक लीडरशिप। एक आदर्श संगठन का सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसका नेतृत्व गत्यात्मक एवं प्रभावशाली होता है, अर्थात संगठन को नेतृत्व प्रदान करने वाले दृढ़ विचारों के नहीं होते हैं, बल्कि आवश्यकतानुसार अपने आप को परिवर्तनशील बनाए रखने वाले होते हैं। संगठन की सफलता मूलतः इसके नेतृत्व करने वालों पर निर्भर करती है। सेकंड जो विशेषता या लक्षण है वो है सुदृढ़ व्यावसायिक उद्देश्य, साउंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अच्छे संगठन का द्वितीय महत्वपूर्ण गुण यह होता है कि इसके सुदृढ़ व्यावसायिक उद्देश्य होते हैं। प्रत्येक संगठन के व्यावसायिक उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति यह भी भली प्रकार समझ सके कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति में उसकी क्या भूमिका हो सकती है। नेक्स्ट है तीसरी विशेषता या लक्षण पर्याप्त साधन, एडिक्वेट रिसोर्सेज। अच्छे संगठन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त साधन जुटाए जाते हैं ताकि वह अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को भली प्रकार प्राप्त कर सके। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है सुदृढ़ कार्यात्मक संबंध, साउंड फंक्शनल रिलेशनशिप। आदर्श संगठन में कार्यात्मक संबंध स्पष्ट होने चाहिए। प्रत्येक स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच आपसी संबंधों की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार एवं दायित्व की स्पष्ट रेखा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को उसके कार्यों का लिखित विवरण भी देना चाहिए। उसके बाद में जो लक्षण आता है वो है स्थायित्व, स्टेबिलिटी। अच्छा संगठन वह है जिसमें स्थायित्व पाया जाता है। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इसी बात की ओर संकेत करता है। संगठन ऐसा होना चाहिए जिससे दीर्घकाल तक फर्म के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। यह इतना लोचशील होना चाहिए कि आगामी कई वर्षों में होने वाले परिवर्तन इसमें समा सके। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी या लोचशीलता। अच्छे संगठन का एक आधारभूत लक्षण लोचशीलता है। संगठन में इतनी लोच अवश्य होनी चाहिए कि संस्था में दिन प्रतिदिन के होने वाले परिवर्तनों के अनुसार उसे परिवर्तित किया जा सके तथा ऐसे परिवर्तनों से संगठन की कार्यकुशलता पर भी विपरीत प्रभाव न पड़े। प्रोफेसर थॉमस आर जोन्स ने इसे अनुकूलन का सिद्धांत कहकर पुकारा है। उनके अनुसार एक संगठन की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि यह व्यवसाय के विकास एवं सुधार तथा बाह्य परिस्थितियों के साथ ही अपने आप को परिवर्तित कर सके। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन या समन्वय। आदर्श संगठन में उचित एवं प्रभावशाली समन्वय की व्यवस्था होती है। संगठन के विभिन्न विभागों, कर्मचारियों, अधिकारियों में प्रभावपूर्ण समन्वय होना बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट है संगठनात्मक संतुलन, ऑर्गेनाइजेशनल बैलेंस। एक संगठन को अच्छा बनाने के लिए उसके विभिन्न भागों में संतुलन भी बनाए रखना चाहिए, अतः किसी संगठन में उसके किसी एक भाग विशेष को आवश्यक महत्व नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है मोरल या मनोबल। अच्छा संगठन तब बनता है जबकि उसके सदस्यों का मनोबल ऊंचा होता है। संगठन के सदस्यों के मनोबल के अभाव में संस्था की सफलता संदेहास्पद ही रहती है।
मनोबल से ही तो व्यक्ति स्वतः कार्य करने लगता है, उसमें कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है साउंड कम्युनिकेशन सिस्टम, सुदृढ़ संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था के बिना आपसी संबंधों को बनाए रखना कठिन होता है। इसलिए यदि हम यह कहें कि संचार व्यवस्था के अभाव में अच्छे संगठन की कल्पना ही व्यर्थ है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतः संगठन से आपसी विचारों के आदान प्रदान करने, शिकायत, सुझाव व कार्य का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने, भ्रांतियों का समाधान करने आदि में संचार व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है सरलता या सिंप्लिसिटी। संगठन की संरचना इतनी स्पष्ट और सरल होनी चाहिए कि यदि कि संस्था का कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके और उसका अनुकरण कर सके। संगठन चार्ट में भी बड़ी ही सरलता होनी चाहिए। जटिल संगठन चार्ट को अधिकांश कर्मचारी समझने में असमर्थ रहते हैं। नेक्स्ट है उचित नियंत्रण का विस्तार, रीजनेबल स्पैन ऑफ कंट्रोल। संगठन की कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक अधिकारी के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, अर्थात उस अधिकारी का नियंत्रण का विस्तार कितना है। यदि बहुत अधिक व्यक्ति एक ही अधिकारी के नियंत्रण में हैं, तो भी अच्छा संगठन नहीं कहा जा सकता है, और कम व्यक्ति हैं तो भी अच्छा संगठन नहीं कहा जा सकता है। अच्छा संगठन तभी कहा जा सकता है जबकि प्रत्येक अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करने वाले व्यक्तियों की एक उचित संख्या हो। यह उचित संख्या परिस्थितियों, अधिकारी की योग्यता, कार्य की प्रकृति इत्यादि कई बातों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है निर्णय एवं क्रियान्वयन बिंदुओं का स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ डिसीजन एंड एक्शन। अच्छे संगठन में यह बात भी स्पष्ट रहती है कि सामान्य मामलों के संबंध में कहाँ निर्णय लिया जाएगा तथा महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए किस स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त किस व्यक्ति को कौन कौन से कार्य करने होंगे उनका भी स्पष्टीकरण दिया जाता है। नेक्स्ट है निर्णयकर्ता एवं क्रियान्वयनकर्ता में दूरी का स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकर एंड एक्शन टेकर। अच्छे संगठन में यह गुण पाया जाता है कि निर्णय करने एवं निर्णय का क्रियान्वयन करने वाले व्यक्तियों में विशेष दूरी नहीं होती है। नेक्स्ट कार्यों का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। विभिन्न कार्यों का समूहीकरण करने से कार्यों का दोहराव नहीं हो पाता है तथा कार्यों के निष्पादन में देरी भी नहीं लगती है। अतः अच्छे संगठन के लिए कार्यों का समूहीकरण भी आवश्यक होता है। तो ये थी एक आदर्श संगठन की विशेषताएं या लक्षण। हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।